वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं सुबह से सोच रही हूँ मैं ब्लॉग बनाऊँ, लेकिन मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा था। और मैं कल से ही मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ क्योंकि घर में मेरे पानी भर जा रहा है और मेरा बेड अंदर वाला पड़ा हुआ है। तो मैं गई थी फर्नीचर जहाँ पे बनता है उसके पास, तो वो शॉप बंद थी। फिर मैं गई 2 बार और फिर उसने कहा मैं शाम दोपहर में आऊँगा। फिर उसका मैंने नंबर लिया, कॉल किया, लेकिन कॉल नहीं रिसीव करा। तो शाम को देखते हैं फिर जाएंगे। नहीं तो अंदर पिछली बार की तरह एक शॉर्ट वीडियो मैंने डाला था, पानी भर गया था। पानी कल का क्या बुरा हाल था हमारे यहाँ। मैंने फ़ोन ही बंद कर दिया था इसलिए क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही थी हमारे यहाँ। और एकदम एक मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई थी, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। और इसके बाद में इतना मतलब जहाँ हमारे यहाँ ओवरफ्लो हो गया है, ऊपर टंकी रखी हुई उधर पानी भरता है और इतना पानी भरता ही जा रहा था अंदर कमरे में। तो मेरा बेड सड़ जाएगा अंदर वाला, इसलिए मैं उसको बुला रही थी कि आए और बेड मेरा ऊपर कमरे में पहुंचा दे। ये जो हो गया ना तो अजीब सा लग रहा है, इसलिए थोड़ा ठीक हो रहा है लेकिन सूजन थोड़ी कम हो रही। इसी वजह से मैं सुबह से परेशान हूँ। सुबह से मैं सोच रही थी ब्लॉग बनाऊँ, लेकिन मोबाइल का मेरा ये रहता है हैंग हो जा रहा बार बार। और आज मैंने वीडियो बनाई क्योंकि ये वाला जो मैंने आप लोगों को दिखाया था ना कि साड़ी का सूट है, तो ये वीडियो में इतना सुंदर आ रहा, सूट इतना सुंदर आ रहा कि मैं क्या ही बनाऊँ। ऐसे इतना अच्छा नहीं लगा, लेकिन वीडियो को जो फ़िल्टर लगाने से बहुत मस्त लग रहा है एकदम से। दुपट्टा भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, वैसे भी रियल में भी दुपट्टा बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है, मतलब सुंदर है। तो वही बता रहे हैं, आज मैं कहीं नहीं जाऊँगी। और मेरा बेटा आया है सो गया। उसने कहा बच्चे आने के बाद ना खाना नहीं खाते, तो हमने कहा क्या बनाते हैं बेटा? बोला मम्मी मैगी बना दीजिए। तो मैगी बनाया, खाया उसने। तो वो सब मैंने नहीं दिखाया क्योंकि मैं आप लोगों से बताती हूँ कुछ मैं क्या दिखाऊँ। बच्चा आया है स्कूल से, कुछ ना कुछ तो खाएगा ही ना। उसको ऐसे तो रखेंगे नहीं, चाहे नाश्ता दे चाहे जो उसकी डिमांड होगी वो वही चीज़ देंगे ताकि वो खा सके। अगर हम खाना देंगे तो खाना नहीं, क्योंकि वो खाना लेके जाता है। और सैटरडे को तो हम कुछ स्नैक्स लगा सकते हैं छोटे बच्चों को, लेकिन हम ऐसे संडे मंडे ट्यूसडे ऐसे दिन में हम नहीं लगा सकते। सैटरडे को केवल अलाउ है, आप कुछ भी लगा दीजिए स्नैक्स में। लेकिन इसके यहाँ अगर और दोनों बड़े बच्चे हमारे ना, तो वो कुछ नहीं ले जाते हैं, मतलब वो कुछ भी ले जा सकते हैं, कोई भी चीज़। उस दिन मोमोज बना था, इनकी दीदी ने कहा कि ले जाओ, लेकिन ये नहीं ले गया। तो वही का मैं हर चीज़ का मैं ब्लॉग नहीं बनाती हूँ। मेरा यही रहता है कि मैं एक एक चीज़ मैं नहीं दिखा। कहीं मैं जाती हूँ तो फिर सोचती हूँ कोई फेस्टिवल हो तो सोचती हूँ सुबह से शाम तक शूट करूँ, लेकिन जब मेरा मन करता है तब मैं शूट कर लेती हूँ। तो वही बता रहे हैं कि पानी की जो हालत हुई थी हमारे यहाँ, पूरा पानी भर गया था कमरे कमरे तक, पूरा कमरे तक पूरा पानी उधर के पोर्शन में भर गया था। आज सुबह तक ये समझ जाइए कि इतना हमने और मेरी बिटिया ने इतनी मेहनत की पूरा निकाला। इसी वजह से कल से एकदम से मूड खराब है। और लेकिन मैं क्या बताऊँ, ब्लॉग बनाती हूँ इसलिए क्योंकि हो सकता है कि मेरी भी किस्मत जग जाए हो सकता है मेरा वीडियो कोई देख ले और मेरा भी सपोर्ट करे, मेरा भी प्रमोशन कर दे मेरे वीडियो को या मेरे थंबनेल को देख के किसी को भी थोड़ी सी तरस आ जाए कि इसके ब्लॉग में क्या है, सच्चाई क्या है। सब कुछ मैं दिखाती हूँ, हर चीज़ दिखाती हूँ मेरी वीडियो में, जाके देखे। आज मैं नहीं दिखा रही हूँ कोई चीज़, तो इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ कि कोई मेरी भी सपोर्ट करे ताकि मेरा भी घर खूब अच्छे से बन जाए और हमारे यहाँ पानी की समस्या ख़त्म हो जाए। और जो पानी भरता है इस तरीके से ना तो वो भी ख़त्म हो जाए। मैं ये सोच रही थी बरसात तो अच्छी लगती, लेकिन जब बारिश में घर भर जाता ना तो बहुत इतनी दिक्कत होती है ना। उसी जगह मेरा किचन है, उसी जगह पानी भर भर के बाल्टी, मैं और मेरी बेटी ने, उसने तो हमने कहा बंद करो बेटा तुम जाओ। मैंने उसको मना कर दिया था। उसके बाद में फिर मैंने सारा किया। फिर वो 2 बार तो कल बच्चे भीगे, इतना मतलब दिमाग ख़राब कर रखे हैं बच्चों ने। बच्चे की बार बार बारिश में भीग के और एक दुर्घटना हो गई हमारे यहाँ। मशीन की जो मतलब जो
बाथरूम की जो स्विच है ना, तो वो सारी पानी पड़ने की वजह से गीजर की स्विच और मशीन जो वॉशिंग मशीन होती है उसकी उसकी जो स्विच हमारे यहाँ सब बाहर लगी हुई, वो स्विच ही खराब हो गई। सारे कपड़े आज मैंने हाथ से धुले, तो कहाँ तक दिखाएं आप लोगों को। पूरा एकदम से कल कुछ स्मेल आ रही थी, मैंने सोचा कि हो सकता है कुछ का। उसके बाद में शाम को बहुत सारा कपड़ा बाथरूम में पड़ा हुआ था, खूब सारा गंदगी मचा रखे थे बाथरूम में। हमने कहा देखे जाके क्या हालत है, देखा पूरा कपड़ा हुआ। फिर हमने कहा ला शाम को धुल लेते हैं मशीन चला, क्योंकि सुबह शाम पानी आता। पानी तो वैसे रहता है टंकी में, तो पानी की समस्या तो हो ही जाती कभी कोई, जैसे टंकी पानी लाइट नहीं जाती तो टंकी भर जाती, दोनों तो टेंशन नहीं रहती। और पानी आता है वैसे भी सोचते हैं ज़्यादा पानी वाला काम ना करें, सुबह शाम ही करें, क्योंकि प्रॉब्लम हो जाती है पानी नहीं रहता तो सुबह शाम ही कपड़े वाला तो काम सुबह शाम ही करते जब पानी आता। तो पानी हमने कहा कपड़े धुलने, इतना है सुबह धुले थे और देखा स्विच ही नहीं ऑन हुआ। फिर सारा कपड़ा मैंने हाथ से धुला। वैसे भी मेरे मशीन की ड्रायल ख़राब हो गई, इतनी दिन से मैं ऐसे ही काम चला रही थी, लेकिन मशीन का भी ख़राब। फिर सारा कपड़ा मैंने जल्दी से, और हाथ से मुझे जल्दी हो जाता है, जैसे लगता है मशीन में चल रही है, 15 मिनट का टाइमर लगा है, फिर उसके बाद वो चलता रहता है, फिर उसके बाद धुलो। फिर हाथ से जल्दी से सर्फ डाला, सारा कपड़ा धुल के फैला दिया। हाथ वाला काम मुझे ज़्यादा सही लगता है। हाँ, दिक्कत होती है ठंडक में इसलिए दिक्कत होती है क्योंकि कपड़े सूखने नहीं आते हैं। तो यही सब समस्या है। मैं तो कहती मेरी समस्याएं कभी नहीं ख़त्म होंगी क्या, मेरी ऐसी फूटी किस्मत दिमाग एकदम से ख़राब होके रखा है कि शुरू से लेके आज तक अगर मैं अपनी प्रॉब्लम्स लिखना शुरू करूँ ना, ये सॉक्स में सीधा करें, लिखना शुरू करूँ ना, तो फिर डायरी के पेजेस कम पड़ जाएंगे। ये समझ जाइए कि मैं वही बता रही हूँ कि अगर मेरी हिस्ट्री कि मेरी शुरू से बचपन से लेके आज तक समस्या ही समस्या थी मेरी लाइफ में, समस्याएं। लेकिन मैं कुछ नहीं बताती हूँ आप लोगों से, कुछ भी नहीं बताती हूँ, समझिए। मैं सिर्फ ऊपर ऊपर का बता रही हूँ, अंदर के कुछ नहीं बताती हूँ कहते नहीं ऊपर ऊपर, बस अंदर वाला मैं कुछ नहीं मटेरियल में बता रही हूँ, क्योंकि अंदर बहुत दर्द भरा हुआ है। अंदर जितना मैं हंसती हूँ ना, उससे कहीं ज़्यादा मेरे अंदर तकलीफ़ और दर्द भरे हुए हैं कि शुरू से लेके आज तक मेरे अंदर कितनी परेशानियाँ, और ये परेशानियाँ कब ख़त्म होंगी मेरी लाइफ की। तो यही मैं कभी कभी मैं सोचने लगती हूँ कि यही पानी का तो उधर भी भर जाता था, शुरू से ही भर जाता था। जब मम्मी थी तो भी घुटने घुटने तक पानी भर जाता। फिर उधर से इधर मैंने किचन शिफ्ट किया, और फिर इधर पता नहीं, इधर जब से ये बनवा लिया ऊपर, तब से इधर भरा जा रहा, पता नहीं क्या। नहीं, पहले इधर पानी नहीं आता था, अब इधर टंकी हमारी पहले उधर रखी थी, अब इधर रख लिया, इस वजह से ऐसा कुछ हो रहा है। अब हमारे साहब जी को छुट्टी नहीं कि ये सब सही करवा दें, वो तो स्कूल चले जाते हैं, उनसे कोई मतलब रहता नहीं। जब जब भी कहो तो कहेंगे स्विमिंग करो तुम लोग। और सारी परेशानी, मैं ज़्यादा कुछ बोलती नहीं हूँ क्योंकि वो नाराज़ हो जाते हैं, इसलिए क्योंकि वो ड्यूटी करके आते हैं और हम उनसे अपनी प्रॉब्लम बताएं तो हम खुद ही झेल लें अपनी परेशानियाँ, तो खुद ही सही है। इसलिए आदमी से सब कुछ नहीं बता सकते। और जो इंसान जिसके हस्बैंड सबसे ज़्यादा गुस्से वाले हैं, तो उस औरत को बहुत ज़्यादा दर्द सहना पड़ता है। तो यही सब है कि उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, इसलिए उनसे सब कुछ हम नहीं बताते हैं, अपने ही अंदर रखते हैं। अपने बच्चों से बता देते हैं क्योंकि बच्चे हमारे समझते हैं, और बच्चे भी अगर हम कहेंगे ये चीज़ पापा से मत बताना, तो पापा से नहीं बताएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि उनसे कुछ छुपाती ही नहीं हूँ, लेकिन बस वही रहता है कि जिससे वो नाराज़ होते हैं वो बात मैं नहीं बताती हूँ, क्योंकि उनसे उनकी जो गुस्सा होती है ना, वो कंट्रोल नहीं होती इसलिए उनसे नहीं बताते हैं। अब बच्चे हमारे तो समझ जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो वही मैं बता रही हूँ कि मैंने सोचा तो मैं ब्लॉग बनाऊँ। कल से मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। मैं वीडियो बनाती हूँ, मैं हंसती हूँ, हर चीज़ करती हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे अंदर तकलीफ़ नहीं, मेरे अंदर इतना दर्द छुपा हुआ है ना कि मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों से। शुरू से लेके आज तक मैं तो यही सोचती हूँ, शुरू से लेके आज तक मैंने सिर्फ तकलीफ़ सही, सिर्फ। और अगर मैं मैं इस वजह से मैं बोल नहीं पाती हूँ, तो मैं अगर लिखना या बताना शुरू करूँ ना, तो फिर कम पड़ जाएगा।
मुझे जब रोना आ जाता है ना तो मैं बता नहीं पाती हूँ, बोल नहीं पाती हूँ। तो वही मैं बता रही हूँ कि पता नहीं तकलीफ़ कब तक सहनी पड़ेगी मुझे, कब तक मुझे ऐसे किस्मत कैसी है। तो मैं तो यही सोचती हूँ, मैं 3 साल से मेहनत कर रही हूँ, मेरा कुछ नहीं हो पा रहा है। और कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं कि जो मैं सोशल मीडिया पे नहीं शेयर कर सकती हूँ, नहीं मैं बता सकती हूँ आप लोगों से। अगर आप लोग ना पूछते हो, मैं नहीं बता सकती हूँ अपनी परेशानियाँ क्या है, परेशानी क्यों मैं घर नहीं बनवा पा रही हूँ, क्या रीज़न है, इतना बड़ा मैं रीज़न है कि मैं नहीं बता सकती आप लोगों को मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी है। तो बहुत बड़ी परेशानी है मेरे मैं नहीं बता सकती हूँ कि इस वजह से हम लोग घर नहीं बनवा पा रहे हैं। हस्बैंड टीचर हैं, मुझे पता है, आप लोगों को भी मैंने कई बार बताया कि हस्बैंड मेरे टीचर हैं, सब कुछ बच्चों को पढ़ाते लिखाते सब कुछ वो करते हैं, सिर्फ वो अकेले करते हैं और कोई नहीं है। पापा जी पहले काम करते थे, उसके बाद में मम्मी के एक्सपायर होने के बाद वो कुछ भी नहीं करते। उनकी कंडीशन ऐसी है, मम्मी के एक्सपायर होने के बाद उनको कुछ नहीं करने, क्योंकि वो भूलते बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए वो कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। तो वही तो बता रहे हैं कि शुरू से लेके आज तक मैं अपना दर्द में कहूँ ना तो कहते नहीं कि बचपन से ही समझ जाइए तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। सोच रहे थे शादी के बाद तकलीफ़ें नहीं ख़त्म होंगी, तकलीफ़ें ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन शादी के बाद तो तकलीफ़ें जैसे लगता है कि तकलीफ़ों का पहाड़ हो गया मेरी ज़िंदगी में, ख़त्म ही नहीं हो रहा है। शुरू से मतलब मेरी मम्मी की लाइफ में इतनी तकलीफ़ें थी, इतनी तकलीफ़ें थी, आप लोगों तो नहीं बताया। मेरे पापा एक्सपायर हो गए तो हर चीज़ हम लोगों ने बहुत कुछ देखा। कहते ना कि डिब्बे को भी सजा के रखा था, हम लोगों ने एक एक डिब्बे को सजा कर रखा था। जब हमारे यहाँ कप आता था, कप उसको हम लोग सजा के रखते थे। लेकिन मेरी मम्मी हमेशा समझाती, किसी भी परेशानी से बेटा पीछे मत भागना। कभी कभी इतनी गुस्सा आ जाती ना कि मैं कहाँ चली जाऊँ, हस्बैंड से कुछ बताओ तो वो सुनती नहीं है, और किसी से कुछ नहीं कर सकते। बस कहते नहीं कि अपना दुख खुद ही पी लो, खुद ही कर दो। शुरू से लेके आज तक कहते नहीं कि लेकर लिखना शुरू करो तो फिर डायरी के पेजेस कम हो जाएंगे। तो वही है कि मेरी ज़िंदगी में परेशानियां तो कभी आज तक ख़त्म ही नहीं होगी। इतनी टेंशन रहती ना मुझे कि ये इसीलिए समझ आई कि जैसे लगता है सर में दर्द मेरे क्यों रहता है, क्योंकि टेंशन सारा दिन बीत गया है। मतलब अभी मुझे नींद नहीं पड़ रही, मैंने सोचा तुम्हें ब्लॉग बनाऊंगी, मुझे कहीं जाना है, पता नहीं वो आए कि ना आए। अभी हमारे हस्बैंड जी आ जाएंगे, 2:30 बजे आए कि 3 बजे आए, उनका कुछ टाइमिंग फिक्स नहीं रहता है। तो वही कह रहे हैं कि शुरू से माँ से दूर, सुकून शुरू से लेके आज तक कहते नहीं, माँ बाप के प्यार भी नहीं मिला, ऊपर से शादी हुई तो भी तकलीफ, शादी के बाद फिर भी तकलीफ, बच्चे होने के बाद मतलब तकलीफों का पहाड़ी। जैसे लगता है कि मेरी मम्मी कभी कभी कहती है कि मेरी किस्मत तुम्हारी किस्मत बिल्कुल एक तरह है। तो जैसे लगता है कि एक ही पन्ने से एक ही पेन से लिखी गई मेरी और उनकी किस्मत। लेकिन मम्मी ने हमारे तकलीफ़ें सही, तो तकलीफ़ों के बाद इतना
इतने अच्छे भगवान ने मेरे भाई दिए हैं कि उनकी वो देखा ही करते हैं दोनों को। सच में बता रहे हैं, ऐसा भगवान भाई ऐसे बच्चे सबको दे। और बच्चों से क्या उम्मीद करना, बच्चे आजकल किसी के होते हैं, किसी कुछ नहीं। जैसे मेरे भाई है मम्मी का मुंह देखा करते हैं, ऐसे तो मेरे बच्चे भी नहीं है। अगर मैं उनके साथ अच्छा करूँ तो बच्चे हमारे अच्छे हैं, अगर मैंने उनके साथ गलत कर दिया तो मम्मी मम्मी आपने तो ऐसा कहा था, अभी जब ऐसा बोल देते हैं तो वही तो करते। मुझे किसी से उम्मीद नहीं है, मेरी तो लाइफ ऐसी। बस मैं सोचती हूँ मैंने इसलिए यूट्यूब ज्वाइन किया था क्योंकि मुझे उम्मीद थी। मैंने इतनी पढ़ाई नहीं की थी कि मैं कोई अच्छी जॉब नहीं कर सकती, मैं अपने पति को पैसे कमा के नहीं दे सकती हूँ। मैं यही कभी कभी सोचती हूँ मैं सब कुछ तो करती हूँ, सिर्फ मैं उनको पैसे नहीं कमा के दे सकती हूँ, मैं उस काबिल ही नहीं हूँ। और मैं यही सोचती हूँ मैं मुझे किसी भी मुकाम में सफलता नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ लगता है। इतनी मैं मेहनत करती, इतना मैं सब कुछ करती हूँ, लेकिन मुझे तो यही लगता है कि शुरू से आज तक मेरी तकलीफ़ें पीछे छोड़ी हैं, तकलीफ़ें साथ नहीं जाएंगी जब मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी। लेकिन बस मैं इतनी मुझे गुस्सा आती ना कभी कभी, मैं क्या करूँ, मैं घुटती रहती हूँ अपने आप में। मैं किसी से नहीं कह सकती। मेरा इसीलिए ब्लॉग बनाने का मन नहीं करता, हर चीज़ मैं दिखाऊँ, हर चीज़ करती, क्योंकि ब्लॉगिंग से भी मैं थक चुकी हूँ एक दिन से। लेकिन मैं सोचती हूँ कि हो सकता है मेरा वीडियो कोई देख ले, हो सकता है मेरा वीडियो वायरल हो जाए, मेरी भी कुछ किस्मत पलट जाए। मैं इतना पूजा पाठ, मैं डेली मंदिर जाती हूँ, हर चीज़ करती हूँ, मैं कहाँ तक आप लोगों को दिखाऊँ, हर एक चीज़ नहीं दिख सकती। मेरा फ़ोन बिल्कुल भी नहीं सही है, बस इसलिए मैं सोच रही थी मैंने इतने दिन से सावन की साड़ी आई है, सावन वो हरी वाली साड़ी आई है, मैं सोच रही थी मैं वीडियो बनाऊँ, लेकिन मैं वीडियो बना ही नहीं पा रही हूँ क्योंकि इतनी जल्दी सब कुछ होता है। सुबह मतलब सोचते सोमवार को जाए, पहला सोमवार भी बीत गया, ऐसे दूसरा सोमवार भी बीत गया, सोच रहे थे जाएंगे जाएंगे, लेकिन इतना काम हो जाता है इसलिए जा ही नहीं पाया। अंदर से दिल भी नहीं करता, क्या करें, इतना मूड अपसेट रहता है कि कुछ भी करने का मन। जब खुश रहो ना तो सब कुछ अच्छा लगता है, जब एकदम दिमाग खराब रहता है तो कुछ भी करने का मन नहीं करता। बस यही रहो तो किसी तरह मंदिर जाओ, पूजा करो, उसके अंदर चले आओ घर, यही सब रहता है। मैं तो यही सोचे 3 साल हो गया मेहनत करते करते भगवान। मैंने अभी उस दिन देखा था एक लोग की वीडियो डाली थी, और उसके बाद में उनकी उनकी वीडियो तुरंत वायरल हो गई। देखते ही हमने सोचा 1 सप्ताह भी नहीं बीते, इतने इतने ज़्यादा उनके व्यूज़ आ गए। मैं तो यही सोचती हूँ मैंने हम लोगों की पढ़ाई से और शहर की पढ़ाई से, शहर की जॉब से बहुत ज़्यादा फ़र्क है, क्योंकि हम लोग उतनी उस इंग्लिश मीडियम हम लोगों ने पढ़ाई नहीं की, इस वजह से यहाँ पे जॉब करना भी पॉसिबल नहीं है। शहर में हर चीज़ पैसा ही है, और जॉब भी नहीं कर सकते हैं। वीडियो मुझे कट करनी पड़ रही क्योंकि क्या बताएं, जॉब भी अच्छी नहीं कर सकते। अगर किसी स्कूल में भी जाएंगे ना तो मुश्किल से आपको 5 से 6 हज़ार रुपये मिलेंगे। मैं तो देखती, मेरा ट्यूशन पढ़ाने आती थी मैं, मुश्किल से उनको मिलता था 8 हज़ार रुपये, क्योंकि उन्होंने बीएड कर रखा था। और मेरे बच्चे जहाँ जाते हैं वहाँ की मैम को केवल 10 से 12 हज़ार रुपये मिलता, क्योंकि वो इतनी दूर से आती है। मैं यही सोची अगर मैं किसी भी स्कूल में पढ़ाने जाऊँगी तो फिर वो मुश्किल से 5 हज़ार रुपये देंगे, मेरा इससे क्या होगा, इससे तो कुछ होगा नहीं। और मेरे पास टाइम नहीं, क्योंकि मेरा बेटा जाता है 7 बजे छोटा वाला, और हस्बैंड जाते हैं 6 बजे, और ये आता है 11:30 बजे। तो मेरे पास टाइम ही नहीं। मेरे पास यही एक यूट्यूब ही एक जरिया था, इसलिए मैंने यूट्यूब ज्वाइन किया था। लेकिन यूट्यूब से भी लगता है कि उम्मीद टूट गई, जैसे लगता है हर चीज़ का इंतज़ार ख़त्म हो गया, वैसे यूट्यूब से ही उम्मीद मेरी टूट गई। और किस्मत और भगवान सब, जैसे लगता है कि पूजा पाठ सब क्या है भगवान ही जाने, सब कुछ करते हैं लेकिन किस्मत नहीं साथ दे रही है। चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं पता नहीं कब ब्लॉग, कुछ पता ही नहीं कब मैं ब्लॉग बनाऊंगी। और ऐसे ही मूड बहुत ज़्यादा अपसेट था, कल से मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, इसलिए मैंने ब्लॉग शूट कर लिया, नहीं तो फिर मैं बनाती ही नहीं, मेरा मन ही नहीं करता बनाने को। कुछ स्पेशल होगा या कुछ ऐसा कुछ होगा तो ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय। क्योंकि मैं भी थोड़ा लेटूंगी, 2:30 बज गया, हो सकता है अभी हस्बैंड जी आ जाएं तो फिर सोने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो आएंगे नाश्ता पानी करेंगे, फिर यही सब हो जाता है, मेरा यही हो जाता है, मुझे नींद नहीं मिलती, इसीलिए मेरा सर दर्द, तो ऊपर से टेंशन, भगवान ने
पता नहीं कब टेंशन ख़त्म होगी। अगर कोई चीज़ गलती हो गई हो, कुछ गलत बोल दिया, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। बाय बाय।